हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 यानी कि सर्कल प्रैक्टिस सेट 3.1, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका वेटेज होता है 12 और में भी कुछ क्वेश्चन उसके आते हैं। तो बच्चों, इस वाले चैप्टर में आपको सिर्फ 3 थ्योरम करने की ज़रूरत है, बाकी कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा तौर पर। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि टेंजेंट थ्योरम ये हमें लगने वाला है। तो टेंजेंट थ्योरम में आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि यहाँ पर सर्कल के अंदर में जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, हमारा रेडियस होता है। तो रेडियस से जो लाइन पास होती है और टेंजेंट पे वो क्या होती है, यहाँ पर टच होती है। यानी कि ये जो है हमारी, इसको क्या बोलते हैं, जब भी सर्कल में सर्कल के बाहर कोई भी ऐसी लाइन क्या होती है, ड्रॉ की होती है, यानी कि एक पॉइंट पर क्या होती है, वो टच होती है, उसको बोलते हैं टेंजेंट। और रेडियस से अगर पास होकर वो इस पॉइंट तक जाती है तो वो ऐसा परपेंडिकुलर बन जाती है। तो यानी कि यहाँ पर टेंजेंट थ्योरम में जो रेडियस है वो रेडियस क्या है, यहाँ पर रियल लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। सिर्फ यही हमें याद रखना है। और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल क्या होता है, वो बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रेडियस है और स्ट्रेट है। जब भी स्ट्रेट होता है तब 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। बस इतना ही आपको इस थ्योरम में याद रखना है। उसके बाद टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पर जो दो टेंजेंट होते हैं, तो दो जो टेंजेंट होते हैं वो दोनों टेंजेंट सर्कल के बाहर टच होते हैं। सर्कल के बाहर आप यहाँ पर देखोगे, ये वाली लाइन और ये वाली टेंजेंट दोनों सर्कल के बाहर टच होती है। तो उसका मतलब क्या होता है कि ये जो टेंजेंट है पी क्यू, तो ये इक्वल हो जाती है पी आर से। बस इतना आपको याद रखना है कि टेंजेंट थ्योरम में ये जो बाहर वाली टेंजेंट जो यहाँ पर टच हो रही है किसी एक पॉइंट पर, यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट पर, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट पर, तो वो क्या होती है, ये दोनों लाइन एक दूसरे से क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। ये आपको याद रखना है। उसके बाद थर्ड, यहाँ पर बच्चों ये कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये थ्योरम हमें ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम में, यानी कि पिछले वाले चैप्टर में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। लेकिन इस वाले थ्योरम में भी हम इस वाले प्रैक्टिस सेट में भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर होता क्या है कि 30 60 और 90 डिग्री का जो थ्योरम होता है, यहाँ पर देखो पी क्यू जो होता है, पी क्यू क्या है, 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पर पी क्यू के अपोजिट की साइड जो होती है ये वाली पी आर, वो क्या होती है, हाफ। यानी कि पी क्यू क्या होता है, हाफ होता है पी आर का। तो पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर। यहाँ पर देखो पी आर क्या है, हाफ है। तो ये जो पी क्यू, ये पी क्यू तो हमें छोड़ देना है, क्योंकि वो क्या है, हाफ हमने पकड़ लिया। अब रह क्या गया, आर। तो ये जो आर एंगल होता है, वो आर एंगल क्या होता है, हमारा 30 डिग्री होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो बच्चों आप यहाँ पर देखोगे ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कौन सा होगा, आपको मुझे कमेंट में बताना है। क्यों? क्योंकि 90 + 30 ये सारे एंगल कितने आने चाहिए, 180 आने चाहिए। तो आप मुझे बताना कमेंट में, देखिए 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कौन सा होगा। लेकिन आपको फिलहाल याद क्या रखना है कि यहाँ पर जो पी क्यू अगर हमने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि हमने वो ऑलरेडी निकाला कि पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, हाफ ऑफ पी आर। तो रह का गया कौन सा रह गया, आर एंगल। तो आर एंगल कितना होता है, 30 डिग्री का। ये हमें कहाँ से मिला, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो बस ये 3 थ्योरम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 1.3 में आपको याद रखने हैं। बाकी कुछ भी याद रखने की आपको या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो शुरुआत करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द फिगर द रेडियस ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर सी इज 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें जो सी दिया है, यानी कि रेडियस। अब रेडियस कैसे होती है, यहाँ से होती है, यहाँ से होती है, इधर से भी आप लिख सकते हो और ऊपर से भी लिख सकते हो। तो उन्होंने क्या दिया है, रेडियस दी हमें 6 सेंटीमीटर। तो लाइन ए बी इज अ टेंजेंट, लाइन ए बी यहाँ पर कहा तो भी क्या होगा, बी होगा, इज अ टेंजेंट एट पॉइंट ए। अब यहाँ पर देखो बच्चों, एट पॉइंट ए आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर हमें कितने 4 क्वेश्चन दिए, 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप यहाँ पर देखो कि जो हमें सेंटर दिया है, जो सेंटर सी दिया है, यानी कि ये सी वाला सेंटर, वो रेडियस एट पॉइंट ए, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या बोला है उन्होंने, रेडियस है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं क्या करती हूँ, कंस्ट्रक्ट करती हूँ डॉट डॉट से। तो ये हो गया हमारा रेडियस, और उन्होंने क्या बोला है हमें, वो 6 सेंटीमीटर है। और ऐसा क्यों लिया हमने, ऐसा भी ले सकते हैं, ऐसा भी ले सकते थे, ऐसा भी ले सकते थे, लेकिन ऐसा क्यों किया
क्योंकि उन्होंने क्या बोला कि लाइन ए बी इज़ अ टेंजेंट एट ए मतलब इस वाले टेंजेंट पे वो क्या है, यहाँ पर पॉइंट पे है, तो इसलिए हमें ऐसा ही जैसा उन्होंने बोला है वैसा ही लिखना पड़ेगा। अब उन्होंने क्या बोला कि हमारा ये जो टेंजेंट है वो क्या है, ए बी है, तो इस यहाँ पर मैं इस टेंजेंट को यहाँ पर मैंने ये नाम दिया, तो यहाँ पर मैं इसको क्या करती हूँ, बी नाम देती हूँ। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ए बी है। अब आप यहाँ पर देखोगे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट इज़ मेजर ऑफ एंगल सी ए बी, यानी कि सी ए बी ये जो एंगल है वो कौन सा है। जैसे ही मैंने आपको पहले बोला था, अभी भी फिर से बताती हूँ कि टेंजेंट थ्योरम में यहाँ पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का होता है, यहाँ पर 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। तो यहाँ पर भी कितने डिग्री का बनेगा, ऑब्वियसली 90 डिग्री का। तो हमारे पास जो सी ए बी एंगल है वो कितना होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी और बी को क्या करेंगे, यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि ये एंगल हमें सी ए बी एंगल हमें फाइंड करना है, तो सी ए बी के लिए कोई ट्रायंगल तो दिखाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कुछ लिखना तो पड़ेगा। डायरेक्टली हम ऐसा नहीं लिख सकते ना कि सी ए बी एंगल क्या है, हमारा 90 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास सी ए ये जो है, सी ए क्या है, हमारे पास रेडियस है, बराबर। ए बी क्या है, हमारे पास टेंजेंट है। तो सी ए रेडियस है, ए बी टेंजेंट है, तो ये एंगल सी ए बी क्या बन जाएगा, हमारा यहाँ पर बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाइन ए बी इज टेंजेंट, लाइन ए बी इज टेंजेंट एंड लाइन सी ए इज रेडियस, सो एंगल सी ए बी, तो एंगल सी ए बी जो है वो क्या होगा, हमारा 90 डिग्री का होगा। और किस रीज़न से होगा, टेंजेंट थ्योरम से। ये रीज़न भी आपको लिखना इम्पॉर्टेंट होता है, इसके लिए भी आपको मार्क्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी एंड वाई, यानी कि यहाँ पर पॉइंट सी कहाँ पर है, ये पॉइंट सी से लेकर ये जो सी से पॉइंट सी ए, तो फ्रॉम पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, तो यहाँ पर सी से लेकर यहाँ तक ए बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है वो हमें बोला है। यानी कि ये पॉइंट सी से लेकर ए बी का जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर आप देखो जो पॉइंट सी ए है, यानी कि जो पॉइंट सी ए है इस तरह से वो क्या है, ऐसा है परपेंडिकुलर ए और बी को, यानी कि सी ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, बराबर। और जब भी कोई सी ए यानी कि जब भी कोई भी वेरिएबल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है तो वो क्या होता है, सेम होता है। यानी कि यहाँ पर जितना सी ए होगा उतना ही ए बी होगा। तो सी ए की वैल्यू हमें यहाँ पर ऑलरेडी दी है, कितनी दी है, 6 दी है। तो सी ए की कितनी दी है, 6 दी है, तो ए बी की कितनी होगी, 6 ही होगी। क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर जब होता है सी ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, यानी कि दोनों अगर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये क्या है, हमारा रूल है, कोई भी इधर से या उधर से नहीं बता रही हो। क्या है ये कि परपेंडिकुलर कोई पॉइंट होता है तो सी ए और ए बी क्या होता है, दोनों सेम होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी ए इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, देन सी ए इज इक्वल टू ए बी, तो ए बी की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 6 सेंटीमीटर मिलेगी। तो यहाँ पर हमने लिखा सेगमेंट सी ए परपेंडिकुलर लाइन ए बी, सो सी ए इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पर हम इसका क्या लिखेंगे, तो सी ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू ए बी, यानी कि ए बी हमें कितना मिला, 6 सेंटीमीटर मिला। लेकिन इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर क्या बोला है, व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी, यानी कि सी का डिस्टेंस कितना है ए बी लाइन से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर सी इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम लाइन ए बी। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड डिस्टेंस बी सी। डिस्टेंस ए बी हमें दिया है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो डिस्टेंस ए बी कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। तो उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है कि बी और सी कितना होगा।
आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास AC का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, AB का डिस्टेंस है 6 सेंटीमीटर, सिर्फ हमारे पास BC का नहीं है। जब किसी ट्रायंगल में दो साइड हमें दी होती है और सिर्फ एक साइड नहीं दी होती है, तब हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके एक साइड निकाल सकते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगा, यहाँ पर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, CAB, इन ट्रायंगल CAB, इस ट्रायंगल में हमारा जो एंगल है CAB यानी कि ये वाला एंगल वो कितना है, 90 डिग्री है। तो जब भी कोई 90 डिग्री का एंगल होता है तब हम वहाँ पर क्या करते हैं, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये ऑलरेडी हमारा हो चुका है प्रैक्टिस से 2.1 में, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम में। तो ये तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है। क्या है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, बड़ी वाली साइड यानी कि हाइपोटेनियस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग उसके साइड का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अब BC तो हमें फाइंड करना है, BC तो हमारे पास नहीं है। AB हमें कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर यानी कि 6 का स्क्वायर, प्लस AC भी कितना है हमारे पास, 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना होगा, 6 का स्क्वायर 36, प्लस यहाँ पर भी कितना होगा 36 प्लस 36 कितना होगा 72। तो यहाँ पर BC का स्क्वायर कितना आया 72। लेकिन हमें BC का स्क्वायर चाहिए क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए, सिर्फ BC चाहिए। तो ये स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को हम अगर टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल होगा। तो यहाँ पर 2 और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो BC इज इक्वल टू, इसको हम इसके मल्टीपल कैसे ढूंढेंगे, तो बच्चों यहाँ पर होता है 36 इंटू 2 करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो 36 इंटू 2, 36 ही क्यों किया, क्योंकि 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो 6 को हमने बाहर निकाला तो अंदर कितना बचा 2, यानी कि BC की वैल्यू हमें जो चाहिए थी वो कितनी मिली, 6√2। अगर आपको ऐसे मल्टीपल्स ढूंढने में दिक्कत होती है तो आप क्या करोगे, जैसे आप करते हो 72 के फैक्टर्स निकालोगे 2 से, 2 3 सा 6 और 2 6 सा 12, इस तरह से क्या करोगे आप यहाँ पर फैक्टर्स निकालोगे, फिर आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल ABC एंड वाई। ABC मतलब एंगल B, जो बीच में है वो क्या होता है, एंगल, यानी कि B एंगल हमें क्या करना है, अभी फाइंड करना है। तो यहाँ पर बच्चों हमें ये जो B एंगल है वो फाइंड करना है। तो अब आपको इतना तो पता है कि ये जो A एंगल है वो ऑलरेडी हमें पता है कि वो 90 डिग्री का है, बराबर, ये 90 डिग्री का है। हमें B एंगल पता नहीं और C एंगल भी पता नहीं, लेकिन हमें सिर्फ B पूछा है, ठीक है। तो B एंगल हम कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, इस B एंगल को और ये C एंगल को, दोनों को क्या करना पड़ेगा, X कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों X कंसिडर करेंगे हम इसको, क्योंकि हमें वो पता नहीं है। और आपको पता है कि ट्रायंगल के जो सारे एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो हम क्या करेंगे, एंगल CAB यानी कि एंगल CAB प्लस एंगल ABC और प्लस एंगल BCA। यहाँ पर देखो B एंगल, यहाँ पर एंगल C आया और यहाँ पर क्या आना चाहिए, BAC, यानी कि यहाँ पर ये आना चाहिए था। तो एक बार A, एक बार B और एक बार C, तो बीच में जो होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में एंगल। तो ऑलरेडी जो यहाँ पर हमें ये एंगल है वो हमें 90 डिग्री पता है, बराबर। तो इसको x और इसको x कंसिडर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 90, फिर ये 90 इधर जाकर माइनस होगा तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, हमें। इसका मतलब क्या होगा, या तो B और C एंगल हमें क्या मिला, यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन हम ऐसा क्यों करेंगे, रीज़न क्या लिखेंगे, यहाँ पर बच्चों AC और AB हमारे पास सेम है, बराबर। जब भी ट्रायंगल के दोनों साइड सेम होते हैं तब वो क्या होता है, आइसोलेस ट्रायंगल होता है। वो आपको पता है कि आइसोलेस ट्रायंगल के दोनों साइड जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो यानी कि अगर आइसोलेस ट्रायंगल के दोनों साइड सेम है तो दोनों एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम क्या करेंगे, आइसोलेस ट्रायंगल का रीज़न बताएंगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, इन
ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में सी ए इज इक्वल टू ए बी, दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास सेम है, ए बी 6 सेंटीमीटर है और ए बी 6 सेंटीमीटर है। तो देयर फोर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये क्या हो गया, आइसोलेस ट्राइंगल हो गया। क्यों? क्योंकि यही ट्राइंगल क्या करना है हमें यहाँ पर निकालना है, तो दोनों को क्या करेंगे हम सेम बताएंगे। तो यहाँ पर देखो सी ए बी यानी कि बी वाला ट्राइंगल और यहाँ पर सी वाला ट्राइंगल, यानी कि बी और सी हमें पता नहीं है, सिर्फ ए पता है, ठीक है। तो बी और सी पता नहीं, इसलिए दोनों को क्या किया, मिडल में लिया। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे लेट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, यानी कि यही सेम एंगल, इसको क्या करेंगे हम एक्स कंसिडर करेंगे। क्यों एक्स कंसिडर करेंगे? क्योंकि इन तीनों की सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमें 180 मिल जाएगा। तो इसी ए बी सी ट्राइंगल में अब तीनों साइड हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे, यानी कि जो साइड हमें नहीं पता है, यानी कि ये साइड हमें नहीं पता, तो उनकी सम एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल, जो एंगल हमें पता है, कौन सा एंगल पता है हमें, ए एंगल पता है, तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। और रीज़न क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल ट्राइंगल इज 180 डिग्री। सम कितनी होती है ऑल ट्राइंगल की, यानी कि एंगल के जो ट्राइंगल होते हैं वो कितने होते हैं 180 डिग्री। तो यहाँ पर देखो बी सी और ये, तो ये वाला ये हमें नहीं पता, ये हमने क्या कंसिडर किया एक्स डिग्री प्लस ये भी कंसिडर किया एक्स डिग्री प्लस ये कंसिडर, ये हमारे पास है 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये एक्स और एक्स कितने हो गए 2x प्लस 9, ये जो 90 है अब इधर जाकर क्या होगा वो माइनस में जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 में से 90 गया तो कितना बचेगा 90 बचेगा। तो x डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री डिवाइडेड 2 कितना होगा, x डिग्री आएगा हमारे पास 45, यानी कि जो x डिग्री यानी कि जो हमें चाहिए था, कौन सा एंगल मिला हमें यहाँ पर, जो हमें चाहिए था एंगल ए बी सी, एंगल ए बी और सी इज इक्वल टू कितना होगा 45 डिग्री। एंगल बी बीच में आए इसलिए बी, अब आप यहाँ पर क्या ले सकते हो, ए बी सी की जगह ए सी बी भी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ए बी सी और ए सी बी दोनों क्या है सेम है। तो बी के ए बी सी, आप बोलोगे कि ए बी सी क्यों लिखा, ए बी सी और ए सी बी दोनों सेम है, लेकिन हमें क्या पूछा, बी एंगल पूछा। यहाँ पर आप देखोगे हमें क्या पूछा ए बी सी, तो इसलिए हमने क्या किया ए बी सी लिखा। अगर हमें ए सी बी पूछा होता तो वो भी हमारा 45 ही आया, तो इसकी जगह हम क्या करते यहाँ पर ए सी बी लिखते, लेकिन ए बी सी पूछा है तो ए बी सी लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इन द फिगर ओ इज अ सेंटर, ओ यहाँ पर क्या है, ओ क्या है हमारा यहाँ पर सेंटर है। फ्रॉम पॉइंट आर से आर्यम एंड आर्यन ये क्या है हमारे टेंजेंट सेगमेंट है, टचिंग द सर्कल एट पॉइंट यम एंड एन पॉइंट पर वो क्या हो रही है, टच हो रही है। ओ आर इज अ 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। हमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट सेगमेंट। आप यहाँ पर देखोगे कि ये डायग्राम आपको किस तरह की लग रही है, टेंजेंट थ्योरम, जो मैंने आपको पहले बेसिक में पढ़ाया था। तो क्या बताया था मैंने आपको बोला था कि टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम में अगर कोई पॉइंट एक्सटर्नली बाहर क्या हो रही है, एक दूसरे को टच हो रही है, तो उसका मतलब होता है कि ये जो पी क्यू है वो पी आर होता है। यानी कि अगर पी क्यू की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई तो पी आर भी कितना होगा 2 ही होगा। क्यों? बिकॉज ऑफ टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ये आपको पता है कि दोनों लाइन क्या होती है, सेम होती है जब वो बाहर एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही दिया है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच सेगमेंट। आप यहाँ पर देखोगे कि ओ एम हमें ऑलरेडी दिया है, ओ एन भी हमें ऑलरेडी दिया है, ओ आर हमें ऑलरेडी दिया है। अब हमें निकालना क्या है, आर एम और आर एन। अगर हम सिर्फ आर एम ही निकालेंगे तो आर एन अपने आप मिलेगा। क्यों? क्योंकि आर एम
एंड आर्यन क्या है, दोनों सेम है। क्यों? बिकॉज ऑफ टेंजेंट सेगमेंट। तो हम क्या करेंगे, आर्यम निकालेंगे, तो आर्यम इज इक्वल टू आर्यन प्रूफ करेंगे। लेकिन आर्यम हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो ओ यम ओ आर, ये एक क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है बराबर, यानी कि ओ यम आर एक ट्रायंगल बन रहा है ये। तो अगर किसी ट्रायंगल में हमें दो साइड दिए होते हैं और एक साइड नहीं दी होती, तब हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमारा पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो वही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ओ यम आर। आप ये भी ले सकते हो, ओ यन आर भी ले सकते हैं और ओ यम आर भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला ट्रायंगल लेंगे। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, इन ट्रायंगल ओ यम आर ट्रायंगल में हमारा जो एंगल ओ यम आर है, यहाँ पर क्या है, ओ यम आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यम एंगल मैंने क्या किया, यहाँ पर 90 डिग्री दिखाया यहाँ पर। तो ये क्या है हमारा 90 डिग्री। अब यहाँ क्यों दिखाया, आप बोलोगे कि यहाँ क्यों नहीं। बच्चों ये टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है, जब भी किसी पॉइंट पर यहाँ पर टच होता है सर्कल पर, तो यहाँ पर वो 90 डिग्री बनता है, यहाँ पर नहीं। आप यहाँ पर नहीं बोल सकते कि वो क्या है 90 डिग्री का है, क्योंकि टेंजेंट कहाँ पर होता है, सर्कल के यहाँ पर इस साइड पर। तो आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, आपको यहीं पर लिखना है। तो हमारा ओ एम आर क्या आएगा 90 डिग्री। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा हमारा, ओ आर का स्क्वायर यानी कि 90 डिग्री की अपोजिट की साइड क्या है, ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम का स्क्वायर प्लस यम आर का स्क्वायर। अब ओ आर है क्या हमारे पास, ओ आर है हमारे पास कितना 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एम है हमारे 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस यम आर नहीं है तो वो एज इट इज रहेगा। तो 10 का स्क्वायर है 100 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस यम आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पर ये जो 25 है इधर आकर क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा यम आर का स्क्वायर, 100 माइनस 25 कितना होगा 75। तो 75 इज इक्वल टू यम आर का स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर चाहिए था क्या, नहीं, हमें क्या चाहिए था, सिर्फ यम आर चाहिए था। तो स्क्वायर हटाने के लिए हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यम आर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा 75। तो यहाँ पर ये और ये क्या होगा, कैंसिल होगा। अब हम ढूंढेंगे कि 75 के मल्टीपल्स कितने होते हैं। 25 के टेबल में आता है 25 3 कितना होता है, 25 3 75। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ यम आर इज इक्वल टू 25 इंटू 3, 25 3 कितना होता है 75। तो ये 25 बाहर आ जाएगा, मतलब 5 बाहर आएगा और अंदर बचेगा सिर्फ 3 सेंटीमीटर। यानी यम आर कितना मिला हमें, 5√3 सेंटीमीटर। अब हमें यम आर निकाला था और दूसरा क्या था हमारा, आर्यन था। तो हम क्या लिखेंगे, यम आर इज इक्वल टू आर्यन इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, क्योंकि दोनों क्या है एक ही है, यम आर इज इक्वल टू आर्यन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल यम आर ओ, यानी कि आर क्या है मिडल में, यानी कि ये जो आर एंगल है वो हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बता सकती हूँ कि ये जो आर एंगल है वो कितना आएगा हमारा 30 डिग्री आएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। वो कैसे, यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बेसिक में बोला था, यहाँ पर कन्वर्स ऑफ 30 डिग्री 90 डिग्री क्या होता है। यहाँ पर इस डायग्राम को आप क्या करो, कंपेयर करो सिर्फ इस वाले ट्रायंगल को, ओ एम आर ट्रायंगल को। ओ एम आर ट्रायंगल में यहाँ पर आर आता है और आर ओ एन ट्रायंगल में भी आर आता है। आप ये ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, लेकिन हमने पहले ये लिया था तो ओ एम आर ये ट्रायंगल हम लेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो पी क्यू होता है यानी कि 90 डिग्री का सेगमेंट, तो 90 डिग्री का सेगमेंट यहाँ पर कौन सा है, पी क्यू की जगह यम और ओ। तो हम लिखेंगे यम ओ क्या होता है, हाफ ऑफ पी आर। हाफ ऑफ पी आर मतलब बड़ी वाली साइड यानी कि हाइपोटेनियस। तो इसका हाइपोटेनियस क्या है, ओ आर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ आर। तो आप यहाँ पर देखोगे कि अगर
पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ पी आर, यानी कि पी क्यू अगर हाफ होता है ओ आर का तो आप यहाँ पर देखोगे 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, यानी कि ओ आर क्या है, बड़ा है, और ओ एम क्या है, हाफ है। किसका हाफ है, ओ आर का। तो यानी कि यहाँ पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि ओ आर क्या है, ओ एम क्या है, हाफ है। किसका, ओ आर का। जब ओ एम हाफ होता है ओ आर का तब हमारा जो एंगल होता है, यानी कि ये वाली साइड छोड़ के, ये वाली साइड छोड़ के ये जो एंगल होता है वो कितना होता है, 30 डिग्री का। यानी कि आर एंगल कितना होगा हमारा, 30 डिग्री का होगा। किससे, इस 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री थ्योरम से। लेकिन हम ये सब ओरली बता सकते हैं क्या, नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, हमारा ट्रायंगल कौन सा था, इन ट्रायंगल ओ एम आर। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ इन ट्रायंगल ओ यम आर। इस ट्रायंगल में हमारा जो यम है, एंगल यम इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, जो कि हमारे पास क्या है, गिवन है टेंजेंट थ्योरम से, बराबर। अब यहाँ पर ओ एम कितना है, ओ एम इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर ओ आर कितना है, ओ आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या दिखाना है कि ओ एम क्या है, हाफ है ओ आर से, बराबर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देयर फोर ओ एम इज अ हाफ ऑफ ओ आर, ओ आर, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया। तो यहाँ पर देयर फोर, देन जो ओ आर यम जो है, यम आर ओ लिखेंगे हम, क्यों, क्योंकि हमें यम आर ओ दिया है। तो यम ओ आर कितना होगा हमारा यहाँ पर, 30 डिग्री। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, बिकॉज ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री थ्योरम। बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ आपको ध्यान देने की और रिपीट वीडियो देखने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर मैंने तो ये बता दिया कि ओ आर एन यम हमारा कितना है, ये 30 डिग्री है। तो आप मुझे बताओ कि इसमें जो हमारा आर एन आर ओ जो है, एन आर वो भी कितना होगा, ऑब्वियसली 30 डिग्री, क्योंकि ये और ये एंगल क्या है, दोनों सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल यम आर एन। यम आर एन यानी कि बड़ा वाला ट्रायंगल, यम आर एन। अब हमें यम आर एन, ये बड़ा वाला ट्रायंगल क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे यम आर एन ट्रायंगल में हमारे दो ट्रायंगल बनते हैं। कौन सा, एक ओ आर यम, ओ आर एन, और दूसरा कौन सा है, एन आर ओ, एन आर ओ। ये दो ट्रायंगल हमारे बन रही है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हमने यम आर ओ, यानी कि यहाँ पर मैंने क्या दिखा, ओ आर यम था, यहाँ पर क्या था, ओ आर यम, और यहाँ पर ओ आर यन, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर देखो यम आर ओ, यम आर ओ या ओ आर यम दोनों क्या होता है, एक ही होता है। तो वो हमने यहाँ पर निकाला 30 डिग्री, बराबर। तो यन आर ओ भी कितना होगा, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला था, ये दोनों साइड क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सेम है। दोनों, इसकी भी साइड सेम है, इसकी भी साइड सेम है, सेम इसकी साइड सेम है, इसकी साइड सेम है। तो ये जो बाहर के होते हैं टेंजेंट सेगमेंट में, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो ये अगर यम आर ओ 30 डिग्री है तो हमारा यन आर ओ भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल यन आर ओ वो भी कितना है, 30 डिग्री। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं का इन ट्रायंगल कौन सा है, यम आर यन ट्रायंगल में। तो यम आर यन इज इक्वल टू क्या है, यम आर यन इज इक्वल टू है हमारे दो ट्रायंगल, कौन से, एक है ओ यम आर प्लस दूसरा कौन सा है, ओ एन आर। ये दो ट्रायंगल है हमारे इस वाले ट्रायंगल में, बराबर। तो ये हमारा कितना है, 30 डिग्री, और ये भी कितना है हमारा, 30 डिग्री। और कहाँ से हमने ये लिया, यहाँ से। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, एक तो ये वाला थ्योरम भी लिख सकते हो, या फिर हमने ये पहले प्रूफ किया है एंगल के एडिशन से। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल एडिशन। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एंगल की एडिशन की। तो यहाँ पर कितना आएगा, 60 डिग्री। तो हमें क्या मिला, ये जो ट्रायंगल था, एंगल जो हमें यहाँ पर पूछा था वो कितना आया, एंगल यम आर एन इज इक्वल टू 60 डिग्री।
क्वेश्चन नंबर 3, सेगमेंट आर एम एंड सेगमेंट आर एन आर टेंजेंट सेगमेंट। आर एम और आर एन क्या है हमारे पास, टेंजेंट है ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ। प्रूव दैट सेगमेंट ओ आर, सेगमेंट ओ आर जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, यम आर एन को, यम आर एन को एज वेल एज यम ओ एन, यम ओ एन। यानी कि ये जो यम आर एन बड़ा वाला ट्रायंगल इस तरफ से और इस तरफ से यम ओ एन, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। और किसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, ओ आर से बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो वो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो बहुत ही सिंपल है, लगता है कॉम्प्लिकेटेड लेकिन बहुत सिंपल है। जैसे कि हम सिमिलरिटी चैप्टर में कर रहे थे कि हमें सारे इस सेगमेंट को या फिर हाइपोटेनियस को एक दूसरे से इक्वल दिखाना है और प्रूफ करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर बच्चों ओ आर क्या है, बाइसेक्ट है, बराबर। और हमें कौन सा ट्रायंगल पूछा है, यम आर एन और यहाँ से यम ओ एन, यानी कि इस वाले साइड से ये और इस वाले साइड से ये। तो इन दोनों के साइड में दो ट्रायंगल बन रहे, कौन सा, एक ओ यम आर और दूसरा ओ एन आर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि इन ट्रायंगल आर यम ओ, यानी कि आर यम ओ ट्रायंगल एंड दूसरा ट्रायंगल हमारा आर एन ओ ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में हमारा जो एंगल यम और एंगल एन है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल आर यम ओ इज कॉन्ग्रुएंट एंगल आर एन ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये किससे हमने किया, टेंजेंट थ्योरम से। टेंजेंट थ्योरम से इतना आपको पता है कि यम और यन, यानी कि यम और यन ये दोनों क्या है, हमें 90 डिग्री के बता दिया। अब इन यम ओ आर ट्रायंगल में और यन ओ आर ट्रायंगल में हमारा जो ओ आर है वो क्या है, हाइपोटेनियस है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री के अपोजिट की साइड है और ये भी 90 डिग्री के अपोजिट की साइड है। और 90 डिग्री के अपोजिट की साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो यानी कि आप देखोगे कि दोनों ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस है ओ आर वो क्या है, कॉमन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हाइपोटेनियस ओ आर इज कॉन्ग्रुएंट, हाइपोटेनियस ओ आर दोनों क्या है, यहाँ पर कॉमन साइड है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉमन साइड, जैसे हम सिमिलरिटी चैप्टर में लिखते थे। अब यहाँ पर जो साइड है ओ यम, यहाँ पर आप देखो ओ यम और ओ एन क्या है, रेडियस है, बराबर। क्या है, दोनों रेडियस है, क्योंकि जब भी टेंजेंट में यहाँ पर कोई यहाँ पर सर्कल के यहाँ पर सेंटर में से कोई वैल्यू पास होती है, लाइन पास होती है, तो वो क्या होती है, रेडियस। यानी कि ओ एम और ओ एन क्या है, हमारे पास रेडियस है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि साइड ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट साइड ओ एन। और इसका रीज़न क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल, बराबर। अब यहाँ पर हमने ये बता दिया, कॉमन साइड बता दी, अब ट्रायंगल भी बता दिया। जब हमने सारे साइड यहाँ पर प्रूफ कर दिए तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि देयरफॉर हमारा जो एंगल है, कौन सा एंगल, हमारा जो ट्रायंगल है कौन सा, आर एम ओ ट्रायंगल एक दूसरे से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, कौन सा, आर एन ओ। और सेम इसके लिए यहाँ पर देखो आर एम ओ लिखा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यम ओ आर ऐसे। तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल यम आर ओ इज कॉन्ग्रुएंट एंगल एन आर ओ, ऐसे एन आर ओ, यम आर ओ ऐसा लिखा तो एन आर ओ भी इसी साइड से। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम देयरफॉर सेगमेंट ओ आर बाइसेक्ट्स एंगल यम आर एन एंड एंगल यम ओ एन। क्यों, क्योंकि इसको हमने पहले दो ट्रायंगल बना दिया, उस ट्रायंगल में ये कॉमन साइड हमने क्या की, यहाँ पर बता दी कि ये कॉमन साइड है। उसके बाद ये हाइपोटेनियस भी है, उसके बाद ये यम और एन क्या है, 90 डिग्री का है, वो भी हमने प्रूफ किया। उसके बाद ये जो रेडियस है वो भी क्या है, सेम है सर्कल की। तो जब दोनों ट्रायंगल में सब कुछ क्या है,
सेम है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओ आर क्या है, बाइसेक्ट है, यानी कि दो ट्रायंगलों को क्या कर रहा है, ओ आर बाइसेक्ट कर रहा है, वो हमने यहाँ पर प्रूफ किया। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि लास्ट क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल हैविंग रेडियस 4.5 सेंटीमीटर, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ए बी और सी डी ये दोनों पैरेलल लाइन दी है और इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है पूरा ए बी और सी डी का, वो हमें फाइंड करना है। अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्ट करते हैं डॉट डॉट से। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, डॉट डॉट से क्या किया, एक यहाँ पर लाइन बना दी। क्यों? क्योंकि हमें इन दोनों के बीच में से क्या करना है, यहाँ पर डिस्टेंस ढूंढना है दोनों के बीच में। तो यहाँ पर आप बोलोगे, यहाँ पर आप देखोगे कि रेडियस कितना दिया है, 4.5। रेडियस क्या होता है, हमारा यहाँ पर जो भी कोई पॉइंट होता है उसमें ये जो होता है ये कितना दिया है उन्होंने, 4.5। अब ये पकड़ो या फिर ये, दोनों में से कोई भी एक, बराबर। अब ये जो सेंटर है, इस सेंटर में से हम क्या करेंगे, एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर 4.5 हमें सिर्फ एक रेडियस दी है, दूसरी दी है क्या, ये नहीं। लेकिन आपको पता है कि ये सेंटर है, तो ये 4.5 और ये 4.5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि हमारा दोनों का डिस्टेंस, यानी कि ए बी और सी डी का डिस्टेंस हमें अपने आप मिल जाएगा एडिशन करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि एक टेंजेंट है और टेंजेंट में यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। सेम यहाँ पर भी 90 डिग्री बनेगा। तो हम अगर यहाँ पर मैं इसको नाम देती हूँ ए बी सी डी, यहाँ पर देती हूँ ई एफ, और इसको नाम देती हूँ मैं यम और यर। तो आप यहाँ पर देखोगे कि एक ट्रायंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। कौन सा यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर मैं नाम देती हूँ ओ। यहाँ पर यम ओ ई ट्रायंगल में ये जो पूरा ट्रायंगल है वो है हमारा 4.5 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री के बीच में रेडियस है 4.5 की। और यहाँ पर अगर हम बताएंगे कि ओ एन सी ट्रायंगल में अगर ये भी 45 डिग्री का है तो दोनों मिलाकर कितना होगा, 9 होगा। लेकिन हम ओरली बता सकते हैं क्या, नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको क्या करेंगे, पैरेलली बता देंगे कि हमने यहाँ पर क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि लाइन ए बी पैरेलल, ए बी लाइन किससे पैरेलल है, ई एफ से। सेम एज इट इज़ किससे पैरेलल है, सी डी से। पैरेलल मतलब क्या कि दोनों एक दूसरे को टच नहीं हो रही है। तो ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ एंड ई एफ इज़ पैरेलल टू सी डी, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर आप देखोगे कि दो ट्रायंगल बन रहे हैं। कौन से, एक ट्रायंगल है हमारा ई ओ एम और दूसरा है हमारा सी एन ओ। या फिर हम ऐसा भी ट्रायंगल ले सकते हैं जैसे कि ओ एम ए। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ओ एम ए ये बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि एंगल ओ एम ए इज़ इक्वल टू कौन सा, एंगल ओ एम ए हमने लिया था तो ओ सी एन हम लेंगे, ओ सी एन। ये जो ट्रायंगल है यहाँ पर देखोगे आप यन और यहाँ पर यम क्या है, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90 डिग्री और रीज़न क्या लिखेंगे, टेंजेंट थ्योरम, बराबर। क्या, टेंजेंट थ्योरम, इतना तो आपको याद है। अब आपको क्या करना है कि लाइन ये जो ए बी लाइन है वो किससे पैरेलल है, सी डी से पैरेलल है। पहले तो हमने क्या किया, ये ए बी ई एफ और सी डी, यानी कि ए बी ई एफ और सी डी ये तीनों पैरेलल लाइन का बता दिया। अब हम क्या करेंगे, ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ। अगर ए बी यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर, अगर ए बी पैरेलल ई एफ से है, ए बी क्या है, पहले ई एफ से पैरेलल है, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एंगल ई ओ एम प्लस एंगल ई ओ एन, ये भी कितना है, दोनों के एडिशन करेंगे तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है और ये भी 90 डिग्री का है। अब इतना तो आपको पता है कि जब भी कोई एंगल 180 डिग्री का आता है तो यानी कि वो क्या होता है, स्ट्रेट एंगल होता है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि इसका मीनिंग क्या होता है कि यम ओ एन इज़ अ
स्ट्रेट लाइन ये हमने प्रूफ किया कैसे कि पहले 90 डिग्री और ये प्लस 90 डिग्री किया तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। तो वो यम ओ एन यानी कि यम ओ एन क्या है, स्ट्रेट लाइन है, वो हमने प्रूफ किया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर यम ओ एन इज अ कोलिनियर मतलब क्या होता है कि एक ही पॉइंट में होता है। जब कोई एक ही पॉइंट में होता है तब यम ओ और ओ एन की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि ओ यम इज इक्वल टू ओ एन इज इक्वल टू कितना है, 4.5 है। तो हम दोनों को प्लस, तो अगर हमें यम और एन की वैल्यू यहाँ पर क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यम एन इज इक्वल टू ओ यम प्लस ओ एन। तो ओ एम है हमारे पास 4.5 प्लस ये भी हमारे पास 4.5, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 9 सेंटीमीटर। यानी कि यम एन हमें कितना मिला, 9 सेंटीमीटर, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान देने की ज़रूरत है और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो कि आपको निकालना क्या है, तो वो आपको आ जाएगा। अगर आप पिछले वाली वीडियो देखोगे तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है। अगर आप देखते हो हर रोज़ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और इंस्टा पर और शॉर्ट्स यानी कि यूट्यूब के शॉर्ट पे मैं हमेशा जो इम्पोर्टेंट होता है वो हमेशा डालती हूँ, तो देखना कि मैं वहाँ पर हमेशा इम्पोर्टेंट क्या डालती हूँ। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर हम कल स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।